को पता है कि माहू फेस्टिवल हमारा जो है वो एडवेंचर स्पोर्ट्स की तरफ डिस्ट्रिक्ट रामबन का पहला स्टेप था। रामबन डिस्ट्रिक्ट में टूरिज्म का पोटेंशियल है, लेकिन एडवेंचर टूरिज्म का ज़्यादा पोटेंशियल है। एडवेंचर टूरिज्म में इंफ्रास्ट्रक्चर के उतने चैलेंजेस नहीं होते हैं जितने नेचर टूरिज्म में होते हैं, बिकॉज यू केटर टू ए टोटली डिफरेंट क्लास ऑफ टूरिस्ट जो नाइट कैंप साइट्स में, हाई कैंप साइट्स में, हाइकिंग में, माउंटेनरिंग में, ट्रैकिंग में, ऐसी एक्टिविटीज़ में जो है इंटरेस्टेड हैं। मोस्ट ऑफ दीज ट्रैकर टूरिस्ट प्रेफर टू सेट इन डोक्स जो हैं, सो दैट दे गेट अ फील। सो इट इज़ लिटरली इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज ज़ीरो एक्सपेंडिचर एक्सरसाइज। तो हमने सोचा कि क्यों ना माहू में हम कुछ ऐसा ही एक्सप्लोर करें ताकि हम लोगों को डीप इंटीरियर्स माहू वैली की दिखाएं। जब आप माहू की बात करते हैं तो इस वैली जो है इट इज़ अ माइक्रोकॉज्म ऑफ द मैक्रोकॉज्म। देयर आर मैनी वंडरफुल प्लेसेस, जैसे मोरी है, दबदलौफ है, डॉग्स हॉर्न है, त्रजबालन है, एंड मैनी अदर प्लेसेस which we want the trekkers to explore. So with this objective in mind, something of that thing was conceived. We have been promoting Ramban as a tourist destination beyond the highway for the last more than 15 months. There has been a sustained campaign to bring to folklore, to bring to fore the unexplored potential of Ramban district in this tour and travel sector. रामबन डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन वेरी लकी क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रेस्टिजियस जो नेशनल प्रोजेक्ट्स इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहे हैं, अंडर एग्जीक्यूशन है, वो हमारे रामबन डिस्ट्रिक्ट में ही है। USBRL प्रोजेक्ट जो 111 किलोमीटर का फाइनल स्ट्रेच है इसका बिटवीन बानीहाल टू कटरा, उसके 53 किलोमीटर्स जो है वो रामबन में है एंड दे आर नियरिंग कंप्लीशन, आपको पता है। 4 लेनिंग का जो नेशनल हाईवे का जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, दैट इज ऑल्सो अंडर एग्जीक्यूशन। वी आर एनालिटिंग डिस्टेंसेस। जितना रामबन एक्सेसिबल हो जाएगा उसी का जो है एक फ्लोटर इफेक्ट है जो इसके लिंक्स में चला जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल द पीपल ट्रैवल फ्रॉम जम्मू और श्रीनगर एंड दे वांट टू गो to the two capitals of the city. Very few people move and venture minus Patnitop into many other beautiful places जो already exist करती हैं। So once distance कम रहेगा, नई नई destinations introduce हो जाएंगी। माहू as I said is a perfect example। पिछले 4-5 दिनों में जिस तरीके से मीडिया की traction हुई है, I as Deputy Commissioner have received hundreds of calls, people asking me where this is. A lot of people even don't know कि ये खड़ी तहसील में है। So we have to explain to them, give them information, then the people of their own are also providing information. तो एग्रीकल्चरल इकोनॉमी को जो है इसके कैस्केडिंग इफेक्ट को टूरिज्म में कैप्चर करने की ज़रूरत है। अभी जैसे I was speaking to my chief agriculture officer, they are launching something like lavender cultivation in Ukhrul side. So if that happens, people will be attracted towards that thing. Linking these sites with your horticulture produce, like for example, we are known for anardana and many other things. तो इन चीज़ों को जब आप कन्वर्ज करेंगे तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट का जो है फुल पोटेंशियल जो है हम अपने डिस्ट्रिक्ट का एक्सप्लोर करेंगे। और माहू इज़ जस्ट अ बिगिनिंग। हमारे जहन में बहुत सारी और चीज़ें एडवेंचर टूरिज्म को लेके जो आने वाले टाइम में हम जो है वो अनवील करेंगे। तो पता है कि खड़ी में भी हमारा एक स्टेशन यार्ड बन रहा है और खड़ी से मुझे नहीं लगता है माहू ज़्यादा दूर है, बट फोकस इज डिविजनल कमिश्नर सर जब माहू फेस्टिवल के फ्लैग ऑफ के लिए आए, उन्होंने स्पेसिफिक डायरेक्शंस पास की मुझे दैट आई हैव टू टेक अप विद द रेलवेज टू मेंटेन द स्ट्रेच फ्रॉम नाचलाना अप टिल खड़ी, एंड देन उसके बाद जहाँ से हमारा PMGSY का स्ट्रेच शुरू होता है वहाँ पर जो है हमको रोड की कनेक्टिविटी जो है वो प्रोवाइड करनी है, सो दैट 24/7। And it also requires measures during snowfall. Isn't it amazing that in Jammu division, when the temperatures are now breaching 30 degrees, 32 degrees, Jammu is hotting up, you still have an area in Jammu division where there is 4 to 5 feet of snow. I'm talking of Mahu. आज भी बर्फ है वहाँ पर, and some of the people जो दिल्ली से आए, they were literally stunned because ये चीज़ें जम्मू में हैं लेकिन अभी तक जो है टूरिज्म के मैप पे नहीं आई है। Forget about places like Mori, Trajbalan, जहाँ 6 से 7 फीट अभी भी स्नो है। So these snow-clad mountains are calling us
and it is the duty of the district administration to integrate this into our different programs, integrate with the tourism department, integrate with JKTDC, integrate with private stakeholders like India Hikes, with ADTOI, the All India Domestic Tour Operators, Adventure Tour Operators Association of India. In Kashmir division we have Khara, we have Kharoof, TASC, TAI. Government of India level pe we have so many agencies which are linked to the tourism sector, and it is important to explore. We have to showcase Ramban as a place that it is not only NH44. You have to travel beyond the highway. You have to travel to deep interiors to explore what Ramban actually is, which has not been there in the front. That is what our basic aim is. In 75 destinations में जो हमारी JKUT की 20 districts में choose की गई हैं, इसमें based on the recommendations that we have obtained from our first line of officers and given the fact that we have also done our explorations, हमने फिलहाल 12 अपनी जो destinations हैं वो forward की हैं to the Directorate of Mission Youth. ये 12 destinations हमारे चारों सब डिवीजन को कवर करती हैं. इसमें Patni Top and Sanasar are peaceful destinations. They don't require any further publicity. They are already integrated into our tourism itinerary. But many other destinations we have included, like for example आपका यही मांगू मंगित का एरिया है, आपका पोगल परिस्तान का एरिया है, आपका शल्डन पश्ताती का एरिया है, भूल में बहुत खूबसूरत जगहें हैं, डगन टॉप है, रामाकुंडा है, ऐसी एरियाज है. इसी तरह अगर आप गांधरी में जाएं तो गांधरी बटनी जैसे एरियाज हैं, सुरनीकुंड जैसे एरियाज हैं. There are several other, as I said, that Ramban villages in itself for tourist potential areas. लेयर का वाटर स्पोर्ट्स का जो कंपोनेंट है वो हमने सेपरेटली टेकअप किया है. ऑफ पीक डेस्टिनेशन जो 75 सेलेक्ट करनी है उसके लिए फिलहाल हमने 12 की हैं. फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस आर इन्वॉल्व्ड. हमारी कोशिश ये है कि जो 12 हमने पहले सिलेक्ट की है फेज 1 में, अगर इसमें से कुछ की फंडिंग हो जाती है, इट विल किक स्टार्ट एंड ट्रिगर द प्रोसेस, और आने वाले टाइम में और ऐसे प्रोजेक्ट्स कंसीव करके हम अपनी गवर्नमेंट को भेजेंगे ताकि उनकी फंडिंग हो और हमारा टूरिज्म का रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो. टूरिज्म, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि इट इज अ कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ मेनी थिंग्स. लाइक इसमें इसे टूर ट्रैवल इंडस्ट्री इसीलिए कहा जाता है. इसमें हॉस्पिटैलिटी आता है, इसमें प्रोटोकॉल के एस्पेक्ट्स आते हैं. रूरल इकोनॉमी को ड्राइव करने के लिए एडवेंचर टूरिज्म जो है उसका होना बहुत जरूरी है. मैंने जैसे आपसे कहा कि वी आर नॉट टारगेटिंग अ नॉर्मल नेचर टूरिस्ट हु वुड लाइक टू स्टे इन अ 5-star होटल इन अ प्लेस लाइक गुलमर्ग और पहलगाम और पत्नी टॉप in a good hut. Nature tourist is different, adventure tourist is different. He would like to live in the houses, but as very rightly pointed out, हमें उस सेक्टर को strengthen करने की जरूरत है. Like for instance, जब होम स्टेज की बात करते हैं, जब आपका टूरिस्ट वहां पर रात को रहेगा, you have to give him all the required good facilities. Like for example, फर्स्ट थिंग इज हम वहां पर वाईफाई कनेक्टिविटी या इंटरनेट कनेक्टिविटी 4G कनेक्टिविटी देने की कोशिश करेंगे सो दैट दे आर कनेक्टेड, एंड विच इज इंपॉर्टेंट फॉर अ प्लेस लाइक माहू. जब भी आप एडवेंचर टूरिज्म में आते हैं तो रिस्क फैक्टर्स आर इन्वॉल्व, देयर आर रिस्क्स इन्वॉल्व, सो यू हैव टू हैव गुड 24/7 कम्युनिकेशन नेटवर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट यू हैव टू हैव गुड वॉशरूम्स एंड लेबोरेटरीज, ठीक है ना, विद प्रॉपर इंग्लिश सीट, विद एवरीथिंग which comes with a good washroom. Since this is an area which receives heavy snowfall, this is an area which is in deep mountains, तो फोकस होगा कि सोलर लाइट्स पे हम फोकस कर रहे हैं. सो हम पहले होम स्टे के एक्सपीरियंस को कंफर्टेबल बनाने के लिए जो बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होती हैं उनकी तरफ फोकस करेंगे. टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक पेइंग गेस्ट स्कीम भी होती थी, उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे रामबन डिस्ट्रिक्ट में, ताकि कम से कम जो एक all the huts and all the houses in Mahu are basically mini huts, 2-3 कमरे हैं. So focus will be to have a room, add some capacity building, get them to make some washrooms connected to a room so that all the tourists come and they have the facilities available within one roof. So homestay is one of the prime prerequisites for kick-starting adventure tourism, and Mahu has made a beginning. हमारे डिविजनल कमिश्नर सर ने along with DDC चेयरपर्सन उन्होंने मिल के होम स्टे का वहाँ पर जो है इनॉग्रेशन भी किया है, एंड हमने वहाँ सर को कमिट किया है कि हम होम स्टेज के लिए कोई ना कोई स्कीम एक्सप्लोर करेंगे ताकि हम इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करेंगे. एडवेंचर टूरिज्म इज बेसिकली इको टूरिज्म बिकॉज you basically without disturbing the environment you are not exploiting, you are basically using the environment to project yourselves.
नेचर टूरिज्म इज डिफरेंट. फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई हेल्थ रिजॉर्ट डेवलप करना है, आपको कंस्ट्रक्शन करनी है, एंड कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं जो है वो एक कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है. बट एडवेंचर टूरिज्म इज प्राइमरीली वन ऑफ द foundation stones of ecotourism. Minimum tourism disturbance takes place in it, almost none, negligible. Even camping sites में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की SOPs होती हैं उनको भी वायलेट नहीं किया जाता है, और कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा टेंटेजेस लगाई जाएं और कम से कम एनवायरनमेंट के साथ जो है खिलवाड़ किया जाए. दैट इज व्हाट द प्राइम फोकस इज. सो फॉर एज पिलग्रिम टूरिज्म इज कंसर्न, आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि रामबन डिस्ट्रिक्ट में बहुत पिलग्रिम टूरिज्म का पोटेंशियल है. इसके लिए ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक प्लान कंसीव किया है. हमने भी कोई 10 करोड़ तक का एक प्रपोजल ऑन द डायरेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट तैयार किया गया है. बट टू पिलग्रिम टूरिज्म को स्केल अप करने के लिए हमें एक फिक्स्ड कैलेंडर का रखना बहुत जरूरी है. इन द पास्ट लास्ट ईयर पत्नी टॉप में हमारा एक बहुत ही कामयाब जो है एक पिलग्रिम फेस्टिवल हुआ था, शंखपाल फेस्टिवल, और उसको हमने अपने टूर ट्रैवल कैलेंडर के साथ भी इंटीग्रेट किया था. उसके अलावा यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी यात्राएं चलती हैं. दरगाह शरीफ है हमारी यहाँ पर बानीहाल साइड में, जिसको हम अपनी पिलग्रिम टूरिज्म में इंटीग्रेट कर सकते हैं, सो दैट अ डिफरेंट क्लास ऑफ टूरिस्ट इज केटर्ड टू. वंस दी प्लान्स आर सैंक्शन्ड, समथिंग कम्स टू फोर, हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया विच इज द एग्जीक्यूटिंग एजेंसी मैनेज 44 कि वो ये जो है साइनेजेस लगाएं, डाइवर्जेंस लगाएं, दिखाने के लिए मार्कर्स लगाएं. एंड सिमिलरली फॉर द गूल रोड वी विल टेक अप विद ग्रिफ PRO, ताकि वो गूल रोड के मार्कर्स भी लगाएं, सो दैट पीपल आर फैसिलिटेटेड ऑन दैट फ्रंट ऑल्सो. जो माउंटेनियरिंग के 3 जो है एक्सपर्ट्स आए थे. सेपरेटली मैंने यहाँ के कुछ यूथ जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, खास तौर से जिनका टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री का थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है और इस तरफ से वो उनका रुझान है इस तरफ, आई हैव told them that you come forward, share names with us. हम जवाहर इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग को भेजेंगे ताकि उनकी ट्रेनिंग हो, गाइड्स की ट्रेनिंग हो. गाइड्स की बहुत ज़रूरत है. यू मस्ट हैव हर्ड अभी रिसेंटली जो हमारा महू का फेस्टिवल हुआ, वन ऑफ द initiatives was taken by Mr. Tanveer bin Ahad. He was the man, he is himself a trained Jim, Jawahar Institute of Mountaineering Institute Mountaineer, and he has been to all these places. So we need more of these people, more of these entrepreneurs coming on the forefront, ताकि हम इनको गाइड्स की ट्रेनिंग दे. एंड ट्रैकर वांट्स टू बी लेड. एक ट्रैकर जो है वो खुद नहीं जा सकता है. he would love to go to places and know about those places, and that is where the guide comes in. वो उसे बताएगा, जैसे फॉर एग्जांपल मोरी के बारे में बताएगा, या आई टॉक टू लॉट ऑफ पीपल. मैं जब गांधरी में हूँ, रिसेंटली गया था, तो मुझे भटनी के बारे में ओल्ड फोकलोर स्टोरीज बताई गई. 1967 में, 1980s में कैसे लोग जाते थे. देयर इज वन टोटली अनएक्सप्लोर्ड एरिया ऑफ बिलावत. इफ यू गो बिलावत इन द अपर रीचेस, it is a huge meadow which never ends. So the challenge is road connectivity, and we will be able to put another destination which is as good as Patni Top on the map of Ramban district.